दोस्तों, इंडिया में नए टैक्सेस लगने के कारण भारत में लोग इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। निर्मला सीतारमण जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका फोकस हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने पर रहा है। लेकिन उनके टेन्योर में लगातार नए टैक्सेस लगने की वजह से लोगों के बीच नाराजगी का माहौल बन गया है। खासकर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स को लगता है कि उनका खर्चा दिन पर दिन बढ़ रहा है। चाहे वो जीएसटी रिफॉर्म्स हो या एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना, हर चीज का सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि ये सब देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन क्या ये बर्डन इक्विटेबल है? हर चीज पर टैक्स लगाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए रिवेन्यू की काफी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए। लेकिन जब पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया जाता है तो इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के जरिए हर चीज महंगी हो जाती है। इस वजह से आम लोग अपने खर्चे और सेविंग्स के बीच स्ट्रगल करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद भारत की इकोनॉमी पर एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आया। हेल्थ सेक्टर और वैक्सीनेशन ड्राइव्स में सरकार ने काफी खर्चा किया, जिसकी भरपाई करने के लिए नए टैक्सेस लगाने पड़ गए। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि क्यों उनका डेली बजट इस बर्डन को अब्सॉर्ब करे। सरकार का कहना है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए ये शॉर्ट टर्म पेन जरूरी है, लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म पेन मिडिल क्लास के लिए ज्यादा लंबा नहीं हो रहा? इंडिया की टैक्स पॉलिसी में एक और इशू ट्रांसपेरेंसी का है। जब नए टैक्सेस लगते हैं तो उनका जस्टिफिकेशन आम लोग तक क्लियरली नहीं पहुंचता। जब जीएसटी स्लैब्स बढ़ता है या लग्जरी आइटम्स और एसेंशियल गुड्स को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है तो लोग कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। हर चीज़ को एक तराजू में तोलना आम लोगों के लिए अनफेयर लगता है और उनका भरोसा टैक्स सिस्टम पर कम होने लगता है। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी नए टैक्सेस लगने के पीछे एक बड़ा कारण है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती वैल्यू और ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से सरकार को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फिस्कल गैप भरने के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है। इस वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लग्जरी आइटम्स और इम्पोर्टेड गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। लेकिन इसका असर लोकल मार्केट और बिजनेस पर भी होता है जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन का बोझ झेल रहा है। इंडिया में टैक्स सिस्टम हमेशा से एक सेंसिटिव इशू रहा है। मिडिल क्लास को लगता है कि उनका टैक्स शेयर डिस्प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि हाई इनकम अर्नर्स और बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए लूपहोल या एग्जाम्पशंस अवेलेबल होते हैं, जबकि छोटी इनकम वालों को ये एग्जाम्पशंस नहीं मिलते। हर चीज पर टैक्स लगाने की पॉलिसी से इनइक्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जो समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। एक और कारण यह है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर के लिए लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग का एक बड़ा सोर्स टैक्स रेवेन्यू है। चाहे वो हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स हो या स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट, सभी के लिए पैसा टैक्स पेयर्स के थ्रू आता है। लेकिन लोग तभी खुश होता है जब उनका असर उनकी डेली लाइफ में क्लियरली दिखे, जो हर बार नहीं हो पाता। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नए टैक्सेस से उन सेक्टर्स पर भी असर पड़ता है जो अभी ग्रोथ के इनिशियल स्टेजेस में है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी और गेमिंग इंडस्ट्री, जो नए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं। उन पर भी हायर जीएसटी स्लैब्स लगाया जा रहा है। इस पर ये इंडस्ट्रीज अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती और लॉन्ग टर्म में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान होता है। भारत की पब्लिक को टैक्स रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट तभी समझ आता है जब उनकी पॉकेट पर असर पड़ता है। जब पैकेज फूड आइटम्स से डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी लगता है तो लोगों का गुजारा मुश्किल हो जाता है। सरकार का कहना है कि ये टैक्सेस डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन जब एसेंशियल गुड्स पर टैक्स लगता है तो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये डेवलपमेंट आम आदमी की बेसिक नीड से ज़्यादा जरूरी है। एक और चीज़ है जो लोग अक्सर हाईलाइट करते हैं, वो है लग्जरी और नॉन लग्जरी आइटम्स पर एक जैसे टैक्स स्लैब्स का होना। जब एसेंशियल कमोडिटीज और लग्जरी गुड्स एक ही जीएसटी कैटेगरी में आता है तो इससे इनइक्वालिटी का एहसास होता है। नए टैक्सेस लगाने के साथ साथ सरकार को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स सिस्टम फेयर और लॉजिकल लगे। जब नए टैक्सेस लगता है तो उनका सीधा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट और बिजनेसेस पर पड़ता है। हाई टैक्सेस की वजह से कई छोटे बिजनेसेस अपने मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाते और उन्हें बंद होना पड़ता है। यही वजह है कि लोग नए टैक्सेस का विरोध करते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ इकोनॉमिक तक सीमित नहीं रहता बल्कि सोशल स्ट्रक्चर पर भी पड़ता है। नए टैक्सेस लगाकर सरकार पब्लिक सेक्टर के काफी इनिशिएटिव्स फंड कर रही है, जैसे फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन या मनरेगा। लेकिन जब एक ही सेक्टर से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो वो अनफेयर लगता है। हाई इनकम अर्नर्स और बड़े कंपनीज के लिए एक सेपरेट टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए जो आम लोगों का बोझ कम कर सके। भारत की इकोनॉमी को डिजिटल और कैशलेस बनाने के लिए भी नए टैक्सेस लगाया गया है। ऑनलाइन पेमेंट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर हायर जीएसटी के जरिए सरकार डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करना चाहती है, लेकिन इसका नुकसान स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस को होता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हेवीली डिपेंडेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टैक्स लगाना समझ आता है, लेकिन जब नए टैक्सेस लग्जरी आइटम्स की जगह एसेंशियल गुड्स पर लगता है तो लोगों का भरोसा टैक्स सिस्टम से उठने लगता है। सरकार को टैक्स पॉलिसी बनाते वक्त उनके इम्पैक्ट का ध्यान रखना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग इसका समर्थन करें। जब हर चीज़ पर टैक्स लगता है तो लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने में कतराने लगते हैं। उनका डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाता है, जिसका असर देश के ओवरऑल डिमांड और कंजप्शन पैटर्न पर पड़ता है। लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमिकल अच्छा नहीं है और इस वजह से टैक्स पॉलिसीज को केयरफुली बैलेंस करना जरूरी है। भारत के लोगों का मानना है कि टैक्स रेवेन्यू का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होना चाहिए। जब नए टैक्सेस लगता है और उनका असर डायरेक्टली लोगों की डेली लाइफ में दिखता है तो उन्हें ये समझ आता है कि वो डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जब फंड्स का मिसयूज होता है तो लोग नए टैक्सेस का विरोध करता है। एक और वजह यह है कि सरकार हर चीज़ को रेगुलेट करना चाहती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या सर्विस सेक्टर। हर जगह टैक्सेस लगाकर रेवेन्यू कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उन सेक्टर्स पर भी पड़ता है जो अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नए टैक्सेस से इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ता है। जब हर चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग अपने बेसिक नीड्स पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। सरकार का कहना है कि ये टेम्परेरी है, लेकिन लोगों के लिए एक लंबा और चैलेंजिंग फेस बन जाता है।
आम आदमी का एक और कंसर्न यह है कि नए टैक्सेस का बोझ इक्विटेबल नहीं है। कॉर्पोरेट्स और हाई इनकम अर्नर्स के लिए अलग स्लैब्स होने चाहिए जो उनके इनकम के हिसाब से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसे रिफॉर्म से लोगों को टैक्स सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। आखिर में लोगों को लगता है कि नए टैक्सेस का इम्पैक्ट उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर पड़ रहा है, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ केयर या डेली एक्सपेंसेस हो। हर जगह उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की बेसिक नीड्स और कंफर्ट को भी इंश्योर किया जाए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।